बच्चों एक्सरसाइज 3.3 में उदाहरण नंबर 10, फिर वही बात इसमें भी है। एक्सरसाइज 3.1 का उदाहरण नंबर 3 देखने के लिए कहा था, तो वहां पर बच्चों दर्शाने के लिए कहा था। जब उस चैप्टर की बात आया था तो ये बताएं क्या हल करते हैं कि नहीं। तो जब बच्चों ग्राफ खींचा गया था तो जैसी कंडीशन आएगी, जब प्रतिच्छेद कर रहा था तो कहते थे हल होगा, समानांतर आया तो बच्चों कहेंगे कि हल नहीं होगा, जब समपाती आया तो कहेंगे कि अनेक होगा। लेकिन बच्चों यहां पर ग्राफ से नहीं, इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से कहता है क्या पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। ट्रेन की जो पटरी का बच्चों ये समीकरण दिया हुआ है, तो इस तरह से अगर समीकरण होंगे ट्रेन की पटरी का, तो क्या ये प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा। तो बच्चों ट्रेन की पटरी प्रतिच्छेद करता है। ट्रेन की पटरी की बात यदि आएगा ना तो दोनों आपको समानांतर होते हैं। दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो होती है ना, लंबवत दूरी जो बच्चों है ना, वो हर जगह समान होता है। हर जगह बच्चों आपस में बराबर होते हैं। लंबवत दूरी की बात यदि कहेगा तो बच्चों, लेकिन इसी को यहां पर प्रतिस्थापन विधि से बच्चों दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x + 2y - 4 बच्चों x + 2y = 4 समीकरण बच्चों एक आ गया। 2x + 4y - 12 = 0, 2x + 4y = बच्चों 12 समीकरण बच्चों हमारा 2 हो गया। अब इसमें प्रतिस्थापन विधि से जब बच्चों हल करने के लिए कहता है तो बच्चों हम बताए थे या तो समीकरण 1 से या तो बच्चों समीकरण 2 से, किसी से भी x बराबर या y बराबर बच्चों हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से x + 2y = बच्चों 4, तो x बराबर बच्चों 4 - 2y बच्चों समीकरण 3 हो गया। x बराबर हमारा 4 - 2y बराबर बच्चों x बराबर 4 - 2y बराबर बच्चों 3 हो गया। अब यहाँ पर ये जो x का जो मान आया ना, x का मान जो बच्चों ज्ञात हुआ ना, इस x के मान को अब समीकरण 1 से जब ज्ञात किया तो बच्चों समीकरण 2 में बच्चों x की वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो बच्चों समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में x का मान बच्चों रख देते हैं 2x + 4y = 12। अब बच्चों 2x के जगह पर 4 - 2y + 4y = बच्चों 12, 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 - 2 दूनी 4y + 4y = बच्चों 12, 4y बच्चों ये कट गया, ये प्रतिच्छेद हो गया। तब यहाँ पर बच्चों 8 बराबर बच्चों हमारा क्या आ गया 12। तो क्या 8 और 12 बराबर है? कभी हो सकता है बच्चों, ये कभी भी बराबर नहीं। यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। आप जब प्रतिस्थापन विधि से जब बच्चों क्रिया करिएगा ना, तो ये LHS में कुछ आया, RHS में कुछ आया, तो बच्चों यह कभी भी बराबर संभव नहीं है। तो जब ये संभव नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में ट्रेन की जो पटरियां होंगी एक दूसरे के बच्चों क्या होंगे, समानांतर होंगे। इसलिए ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों? यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दोनों का दोनों जो है ना आपस में समान नहीं आया, आपस में बच्चों बराबर नहीं आया। जब बच्चों ये दोनों आपस में यदि बराबर आ जाते हैं, समान आ जाते हैं, तो बच्चों ट्रेन की पटरियां एक दूसरे के प्रतिच्छेद करेंगे। समान यदि आ गया तो बच्चों समपाती होंगे, समान नहीं आया तो बच्चों ये समानांतर होंगे। और बच्चों जब x का मान निकल गया तो वो प्रतिच्छेदी ही होगा, x है ही नहीं। यहाँ पर दोनों का दोनों पक्ष आपस में अचर राशि है, और वह भी अचर राशि जो कि ये कभी भी बराबर संभव नहीं है। जब बराबर संभव नहीं है, यदि उसकी आलेख जो आएगा ना बच्चों, आलेख की बात बच्चों कहेगा ना, तो ये समानांतर होता है। अब प्रतिच्छेदी नहीं है कहने का मतलब वो कुछ ही है, समानांतर है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन आती है तो कहीं पर भी ट्रेन की पटरियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ये प्रतिस्थापन विधि से बच्चों ये हल करने का नियम। ये ग्राफीय विधि से दिखाने की बात आया तो अलग तरह से दिखाया जाता है, प्रतिस्थापन विधि की बात आया तो बच्चों अलग तरह से दिखाया जाता है, विलोपन विधि की बात इसी प्रश्न को कहेगा तो उसको अलग तरह से दिखाएंगे, जो कि बच्चों हमें एक्सरसाइज 3.4 में पढ़ना। और बच्चों गुणन विधि से दिखाने की बात आएगा तो बच्चों उसे अलग तरह से दिखाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.5 में बच्चों पढ़ना। यही डिफरेंस है। और वो किस चैप्टर में पढ़ना है, किस विधि से कहता है, उस पर बच्चों डिपेंड करता है। और एग्जाम हॉल में चैप्टर से मतलब नहीं होता है, आपको जौन विधि आता है, जब विधि पर्याय हुए नहीं है तो बच्चा किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, जो विधि आपको आसान लगे, जिस विधि से आपको आता है। और यदि विधि को कंफर्म कर दिया तो बच्चों विधि ही अगर आप चेंज कर दीजिएगा ना तो बच्चों उचित नहीं होंगे, उसे सही माना कभी नहीं जाता। यहाँ पर हमारी जो प्रश्न है, कह रहा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो है ना मासिक आय की बात बच्चों निकालने के लिए कहता है, मासिक आय निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों मासिक आय जब ज्ञात करने के लिए कहता है तो इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे,
तो यहां पर हमारे अनुपात के रूप में दिया हुआ है। जब कोई भी हिसाब है जब बच्चों अनुपात के रूप में होता है ना, तो उसे अनुपातिक राशि माना जाता है। तब यहां पर कह रहा है आय का अनुपात 9:7 और खर्च का अनुपात बच्चों 4:3 है। तो बच्चों इसे बनाने के लिए हम लोग मानेंगे कि माना कि आय का अनुपातिक राशि x है और खर्च का अनुपातिक राशि बच्चों y है। तो यहां पर हमारा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है कि आय का अनुपात बच्चों हमारा 9 कितना है 7 है। तो बच्चों इसे x के गुणांक के रूप में बच्चों इसे हम लोग मानते हैं। तो इसके लिए बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, तब यहां पर मान लीजिए क्योंकि अनुपात के रूप में कोई भी चीज दिया हुआ रहता है ना, तो बच्चों उसे हमेशा अनुपातिक राशि माना जाता है। तो बच्चों मान लिया, माना कि आय का अनुपातिक राशि बच्चों x, माना कि आय का अनुपातिक राशि x और खर्च का अनुपातिक राशि बच्चों हमारा y। आय का अनुपातिक राशि बच्चों x और खर्च का अनुपातिक राशि बच्चों y है। तो जब x और y के रूप में आय का अनुपातिक राशि x है बच्चों और खर्च का अनुपातिक राशि हमारा कितना है y है, तो बच्चों क्या कर रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात हमारा 9 कितना है 7 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। तो बच्चों दो को व्यक्ति कर रहा है, इसलिए पहला व्यक्ति की आय बच्चों 9x रुपया, तब फिर दूसरा व्यक्ति की आय बच्चों कितना 7x रुपया। जब आय का अनुपातिक राशि x है तो x के गुणांक के रूप में बच्चों इसे मान लिए जाएंगे, एक 9x हो जाएगा और एक बच्चों 7x हो जाएगा। फिर बच्चों को खर्च का दिया हुआ है, तो इसलिए पहला व्यक्ति का खर्च बच्चों हमारा 4:3 है, तो 4y रुपया। फिर दूसरा व्यक्ति का खर्च बच्चों 3y। यानी जब आय का अनुपात दिया हुआ है तो उसे x के रूप में मान लिया गया, खर्च का अनुपात दिया हुआ है तो बच्चों उसे y के रूप में मान लिया गया, और प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपया बचाता है। तो प्रश्न से बच्चों आय है 9x और खर्च है 4y, तो बच्चों दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना होगा 2000 होगा। आय में से खर्च को जो है ना बच्चों उसे हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा 9x - 4y बराबर 2000 समीकरण। फिर पुनः बच्चों हमारा जो है 7x - 3y बराबर 2000 बच्चों समीकरण हमारा तो आ गया। यानी यहां पर 9x - 4y बराबर 2000, 7x - 3y बराबर 2000। अब यहां पर जो इक्वेशन हमारा आया ना, अब इस चैप्टर में बच्चों एक्सरसाइज 3.4 में विलोपन विधि से पढ़ना है। और विधि से विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि अभी एक्सरसाइज 3.3 तक बच्चों हमारा प्रतिस्थापन विधि था, लेकिन यहां पर हमें विलोपन विधि से पढ़ना है। विलोपन सब का हमें मिला छोटी है, एक होके खत्म कर दो, चाहे कोई भी विधि आपको एक होके खत्म कर दो। विलोपन कहने को एक होके खत्म कर दो, खत्म करना कोई ना कोई बराबर चाहिए, तो कोई बच्चों है बराबर, तो कोई भी बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, इसमें 3 से गुना कर देंगे और बच्चों इसमें 4 से गुना कर देंगे। यानी समीकरण 1 में 3 से और बच्चों समीकरण 2 में 4 से गुना कर दिया जाएगा। समीकरण 1 गुने 3। अब यहां पर दोनों बच्चों क्या चीज में, दोनों बच्चों क्या चीज में है, माइनस में है। तो हमारा जब माइनस में होता है ना, क्योंकि एक को खत्म करना है, और खत्म कोई कब होगा, जब बच्चों एक वो माइनस में रहेगा, एक वो प्लस में रहेगा, तब जाकर खुद बच्चों को खत्म हो जाएगा। तो चिन्ह को हमें बदलना है, तो चिन्ह को बदलने का गुण किसमें होता है, घटा में। अगर चिन्ह को बदलना है तो पूरी मैथ का रूल है, माइनस को याद करो, और चिन्ह को नहीं बदलना है तो बच्चों प्लस को याद करो। यही तो दो कॉन्सेप्ट है पूरी मैथ का। चिन्ह को बदलने की बात आया, चिन्ह को चेंज करने की बात आया, तो पूरी मैथ कहता है कि किसको याद करेंगे, तो माइनस को याद करेंगे। और चिन्ह को बच्चों जब नहीं बदलना है तो किसको याद करेंगे, प्लस को याद करेंगे। ये पूरी कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा मैथ बच्चों चलता है। तो समीकरण 1 गुने 3 भाई दोनों माइनस है, तो -2 गुने 4। अब बच्चों क्या करेंगे, तो 3 से गुना कर दिया, 9 तिया 27x, 4 तिया 12y, 3 दूनी 6, 4 से 7 28x, 4 तिया 12y, 4 दूनी 8। अब घटाना है तो इधर प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, 12y बच्चों कट गया, 28 में 27 गया -6 बराबर -2000। x का मान बच्चों, x बराबर हमारा कितना आ गया, 2000 आ गया। x का जो बच्चों हमारी वैल्यू आया ना, तो वो बच्चों हमारा 2000 आ गया। अब हमारा निकालना क्या है, r। अब r कोची पर डिपेंड करता है, x पर, तो हमें तो y को निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें वाली मासिक आय निकालने के लिए कहता है। अब मासिक आय जो है बच्चों x के गुणांक पर डिपेंड करता है, x बाय x के वैल्यू में गुणा कर दो, बस मासिक आय निकल गया और x हमारा निकल भी गया। तो इसलिए पहला व्यक्ति की आय बच्चों 9x, 9 गुने 2000, तो बच्चों 9 दूनी 18000। फिर बच्चों दूसरा व्यक्ति की आय
बच्चों हमारा 7x, 7 गुने 2000, तब बच्चों 7 दूनी 14। यही हमारी बात है। तो कहीं पर भी जब दो व्यक्ति है और वो दोनों व्यक्ति की बात बच्चों जब कहा जा रहा है तो x का जो बच्चों हमारा वैल्यू आया ना, उस x के मान को बच्चों उसमें रख दें और रख कर बच्चों क्रिया कर दें, वही हमारी मान आ जाएगी। बच्चों अब इसे हमें विलोपन विधि से बच्चों हल करने के लिए कह रहा है एक्सरसाइज 3.4 का उदाहरण नंबर 12। तो फिर वही विलोपन यानी विलुप्त करना, विलुप्त करना यानी बराबर रहेगा तब ना, तो बच्चों बराबर करते हैं पहले। तो यहां पर देखा गया कि 3 है और यहां पर बच्चों 6 है, तो 3 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो भी बच्चों बराबर आ जाएगा, 3 दूनी 6। वो भी तरीका है, और नहीं तो सबसे आसान तरीका नीचे वाला से ऊपर में और ऊपर वाला से नीचे में गुना कर बराबर पूरा जाएगा, या तो y वाला को या तो बच्चों x वाला को, उससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से कितनों से गुना करो, ओनली इक्वल आनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मेन लक्ष्य यही होता है। तो बच्चों इसमें 6 से और इसमें 3 से, क्योंकि बच्चों इसमें 6 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला से नीचे में। अब बच्चों समान करने के बाद समीकरण 1 गुने 6। अब बच्चों देखा गया कि दोनों का चिन्ह प्लस है, तो बच्चों चिन्ह जब तक अलग नहीं होगा, जब तक काम होबे नहीं करेगा, खत्म होबे नहीं करेगा, तो चिन्हवा को बदलने का गुण केरा में होता है, माइनसवा में। इसलिए बच्चों यहां पर माइनस हम लोग ले आएंगे, यही तो मेन मोटो है, चिन्ह को बदलने के गुण माइनस में, तो इसलिए माइनस को याद करेंगे, और चिन्ह को नहीं बदलना है तो बच्चों प्लस। यही पूरी मैथ का असूल है। आपको अगर मान को बराबर करना है तो बच्चों गुना करके बराबर करो, नीचे वाला से ऊपर में, ऊपर वाला से नीचे में। लेकिन चिन्ह को बदलना है तो बच्चों माइनस को याद करना होगा। और चिन्ह को बदलना क्यों है? क्योंकि खत्म किसी को करना है, तो एक पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव हो जाएंगे, जब वो पॉजिटिव है हम ही पॉजिटिव हो जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगा, और वो नेगेटिव है हम भी नेगेटिव हो जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा। खत्म होने के लिए लड़ाई जरूरी है, और लड़ाई तब होती है जब बच्चों एक वो पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव रहेंगे, तब लड़ाई होगा, और वो नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव रहेंगे, तब लड़ाई होगी। यही आपको काम है आपका जो पूरी मैथ का। तो वही चीज समीकरण 1 गुने 6 माइनस 2 गुने 3, 6 से गुना किया, 6 दूनी 12 1 छोटिया 18 y और छका 3 से 4 दिया 12 1 छोटिया 18 y सतिया 1। बच्चों अब घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, निचला चिन्ह बदल गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 बराबर 8 में से 1 गया तो बच्चों 7, 4 में से 2 गया तो बच्चों 7, तो क्या 0 बराबर 27। 0 और 27 बच्चों कभी बराबर होंगे, कभी समान होंगे, तो 0 और 27 जो है ना बच्चों, ये दोनों कभी भी आपस में समान नहीं होंगे, यह बराबर नहीं होंगे, कभी ये बराबर हो ही नहीं सकते। यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पक्ष में 0 और दूसरे पक्ष में कोई 0 के अलावा ये कभी बराबर होंगे, तो बच्चों यह संभव नहीं है। इसलिए इस समीकरण का कोई हल नहीं। यही तो है। ग्राफ में बच्चों गया तो इसका आलेख जब खींचेंगे तो समानांतर होनी चाहिए, ये ग्राफ बताया। विलोपन विधि भी बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में जब गया तो उसमें भी बच्चों यही कंडीशन आया, एक पक्ष में कुछ तो दूसरे पक्ष में कुछ, तो यह भी बच्चों जो है आपको वही कंडीशन हुआ, नहीं जवाब हुआ, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। विलोपन विधि में भी बच्चों देखा तो x और y दोनों का दोनों बच्चों कट गया, दोनों का दोनों विभाज्य हो गया, x और y बचा ही नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो मनवा के कर हम निकालेंगे। ये है बच्चों विलोपन। तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कौन स्थिति से आप बना रहे हैं, कौन विधि का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब प्रश्न संख्या बच्चों हम लोग 13 पर चलेंगे। यहां पर बच्चों अब कह रहा है 2 अंकों वाली एक संख्या आ गया बच्चों, अब ये भाषा के रूप में है, इसी बीच गणितीय रूपों में बच्चों हम लोग परिणित करेंगे। तो 2 अंकों वाली संख्या हमारा कहां से कहां तक होता है? तो 2 अंकों वाली संख्या बच्चों हमारा 10 से लेकर 99 तक होता है। तो बच्चों 2 अंकों वाली संख्या की बात जब आइएगा ना, तो 2 अंकों वाली संख्या की बात जब बच्चों होंगे ना, तो उसमें क्या देखा गया है कि हमारा x और y से मतलब है, 2 अंकों की बात आया तो x और y तो होगी। अब 2 अंकों का हिसाब में क्या होता है? इकाई अंक होता है और बच्चों दहाई अंक होता है। तो इकाई अंक से मतलब है और बच्चों हमें दहाई अंक से मतलब है। तो इसके लिए बच्चों इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना कि इकाई अंक जो है वो बच्चों हमारा x है और दहाई अंक जो है बच्चों वो हमारा y है। क्योंकि 2 अंकों वाला हिसाब बनाने के लिए इकाई अंक और दहाई अंक की आवश्यकता होगी। दहाई का होने का मतलब 10, इकाई का होने का मतलब बच्चों 1। तो 2 अंकों वाले की बात आया तो मान लिया, माना कि इकाई अंक बच्चों x और दहाई अंक बच्चों हमारा y। फिर उसके बाद बच्चों फिर संख्या, तो संख्या बराबर बच्चों क्या सूत्र होता है? 10 गुने दहाई प्लस इकाई। वही बात, 10 के मतलब दहाई, तो वही दहाई वाला दहाई के साथ, इकाई वाला इकाई के साथ, तो बच्चों 10 दहाई बाई 10 बाई प्लस बच्चों 100 हो गया।
फिर कहता है उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को स्थान बच्चों पलट दिया, यानी उसको कौन संख्या कहते हैं? नई संख्या कहते हैं। तो बच्चों नई संख्या हमारा क्या होगा? तो नई संख्या 10x प्लस y होगा। इकाई वाला दहाई में और दहाई वाला इकाई में, ये अंकवा को खाली बच्चों पलट दिया जाता है ना, तो उससे जो हमारी जो संख्या प्राप्त होती है वैसी संख्या को बच्चों हम लोग जो है नई संख्या कहते हैं। तो मान लिया इकाई अंक x, दहाई अंक y, फिर संख्या बच्चों 10 गुने दहाई प्लस इकाई, तो 10y प्लस x, नई संख्या बच्चों। नई संख्या कहने का मतलब अंकों का स्थान पलटने पर जो हमारी संख्या प्राप्त हुई उस संख्या को बच्चों हम लोग कौन संख्या कहते हैं? नई संख्या कहते हैं। तो बच्चों हमारी नई संख्या हो गया 10x प्लस y। अब प्रश्न से बच्चों क्या है? दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बच्चों हमारा कितना है? 66 है। तो दो अंकों वाली संख्या बच्चों 10y प्लस x, अंकों का स्थान पलटने पर 10x प्लस y है, इन दोनों का योग बच्चों हमारा 66। 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। तो 10x और x बच्चों 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 कॉमन ले लिया तो बच्चों x प्लस y बराबर 66। 11 छक 66 हो गया, तो बच्चों x प्लस y बराबर कितना? 6 हो गया। समीकरण बच्चों हमारा 1 हो गया। तो दो अंकों की एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बच्चों 66 है, तो 11 कॉमन लेकर बच्चों 11 छक 66, तो x प्लस y बराबर बच्चों हमारा 6 हो गया। यदि संख्या के अंकों का अंतर बच्चों 2 है, अंतर 2 है, तो बच्चों x माइनस y बराबर 2 भी कर सकते हैं या y माइनस x बराबर 2 भी किया जा सकता है। क्योंकि अंकों का अंतर है, तो अंतर कहने का मतलब घटाव हो गया, तो आप x माइनस y भी कर सकते हैं या बच्चों y माइनस x भी कर सकते हैं। लेकिन क्रिया करने के दरमियान में अगर 2 और 3 को बच्चों क्रिया करेगा तो x कट जाएगा, y कट जाएगा, तो बच्चों 2 और 3 को आप एक साथ क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो क्रिया किसको करेंगे? समीकरण 1 और 2 को, और समीकरण 1 और 3 को। तो बच्चों जब इसे हल करके हम लोग देखते हैं तो ऐसी कितनी संख्याएं आ जाएंगी? 2 को संख्या आ जाएंगी, क्योंकि इसे हल करेंगे उससे एक संख्या तैयार करेंगे, फिर ये दोनों को बच्चों हल करेंगे और उससे बच्चों संख्या तैयार करेंगे। तो यहां पर हमारा समीकरण 1 जोड़ 2, तो बच्चों x प्लस y बराबर 6, x माइनस y बराबर 2। बच्चों जोड़ा हम लोग क्यों जोड़ दिया यहां पर हम लोग ने? क्यों? क्योंकि खुद तो y वाला बराबर है ये है, और वो जब ये को प्लस आ रहा है तो ये दूसरा का बच्चों क्या आ रहा है? माइनस। जब प्लस और माइनस खुद है तो चिन्ह को बदलना है नहीं, तो चिन्ह को नहीं बदलना है, तो किसका काम करेंगे? बच्चों जोड़ का काम करेंगे, इसलिए हम लोग ने जोड़ दिया। y कट गया 2x, 6 या 2 8, बच्चों x बराबर 8 बटा 2, 2 4 8, तो बच्चों x बराबर हमारा 4 आ गया। अब ये जो x का मान आया ना, या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। तो बच्चों समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों x प्लस y बराबर 6, 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया बच्चों हमारा 2 आ गया। अब इसके बाद फिर बच्चों संख्या प्राप्त करते हैं, तो संख्या बराबर 10y प्लस x, 10 y का मान 2, x का मान 4, 20 प्लस 4 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा? 24। अब इससे आपने बनाया तो ये 24 आया। फिर पुनः बच्चों हम लोग समीकरण 1 और 3 से चलते हैं, तो 1 जोड़ 3, समीकरण 1 जोड़ 3, तो बच्चों x प्लस y बराबर 6, y माइनस x बराबर 1 से x कट गया, 2y 6 या 2 8, y बराबर 8 बटा 2, 2 4 8, बच्चों हमारा y का मान कितना आ गया? 4। अब ये जो y का जो मान आया ना, इस y के मान को समीकरण 1 में बच्चों हम लोग रख देते हैं। 1 में y का मान रखने पर, तो बच्चों x प्लस y बराबर 6, x 4 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 4, x बराबर 6 में से 4 गया तो बच्चों 2। तो फिर बच्चों संख्या 10y प्लस x, 10 y का मान 4, x का मान 2, 40 प्लस 2 बराबर बच्चों हमारा कितना आ गया? तो संख्या क्या आ गया? 2। 24 भी आ गया और बच्चों हमारा क्या आ गया? 42 आ गया। तो ऐसी संख्याएं कितनी है? तो बच्चों ऐसी संख्याएं हमारी क्या है? 2 है, क्योंकि एगो 24 और एगो बच्चों कौन? 42। तो इस ढंग से बच्चों एक्सरसाइज हमारा 3.4 का जितने भी उदाहरण थे ना, 11 12 13, ये पूरे को हम लोगों ने शुरू किया। अब बच्चों अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 के प्रति। 3.5 में बच्चों ऐसे वज्र गुणन विधि कह रहा है, लेकिन हम लोग वज्र गुणन विधि भी हम लोग चलेंगे। वज्र गुणन विधि से जहां हल करने की बारी आया तो वज्र गुणन विधि चलेंगे, और नहीं तो 3.5 का जो उदाहरण जो बच्चों हम लोग चलेंगे ना, और वहां पर हम लोग विलोपन विधि का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जब 3.5 में जब बच्चों जब वज्र गुणन विधि जब सिखाएंगे ना, तो वहां पर वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इसी बनाने के लिए एक्सरसाइज 3.5 का उदाहरण नंबर 14। तो ऐसी एग्जाम में जब कहा जाए तो आप किसी भी विधि से आप बच्चों बना सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में वज्र गुणन विधि का जिक्र है, इसलिए बच्चों यहां पर हम लोग वज्र गुणन विधि का ही प्रयोग करके बनाएंगे। लेकिन
आप चैप्टर से हट के यदि आते हैं तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने एक ग्राफीय विधि जाना स्टार्टिंग में 3.1 3.2 में, फिर बच्चों 3.3 में हम लोग ने प्रतिस्थापन विधि देखा, 3.4 में बच्चों हम लोग विलोपन विधि देखा, 3.5 में बच्चों अब गुणन विधि। तो कोई भी विधि बिना इक्वेशन बनाए हुए, बिना बीजगणितीय रूप में दर्शाए हुए आप बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते। तो गुणन विधि में यही मात्र ध्यान देना है कि दूसरे पक्ष में जो वैल्यू होना तो वो बच्चों 0 होनी चाहिए। विलोपन विधि हो, प्रतिस्थापन विधि हो, सबका अलग अलग हम लोग ने देखा, लेकिन गुणन विधि में मेन मोटो यही है कि हमारा 5x + 6y बराबर यदि 8 है तो बच्चों ये 8 को हम लोग इस पक्ष में भेजेंगे, -8 बराबर बच्चों हमारे, और इसमें x के जो गुणांक होंगे ये a1 होगा, y का जो गुणांक होगा वो बच्चों b1 होगा, और जो अचर पद होगा ना बच्चों वो c1 होगा। किसका? समीकरण a का। दूसरे समीकरण में बच्चों जब जाएंगे तो उसमें x का जो गुणांक होगा बच्चों a2 होगा, फिर b2 होगा, फिर बच्चों c2 होगा। एक याद देना है। और गुणन विधि का सूत्र बहुत लगता है बहुत सारे स्टूडेंट का कि बहुत ही मुश्किल है, याद करना कुछ नहीं है। x2 बटा y2 बटा फिर बच्चों 1। अब यहां पर देखो x जो है तुम्हारा कौन है, x का गुणांक कौन है a, तो यहां पर नीचे a नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान देना। ऊपरी जब x है तो नीचे x का गुणांक नहीं होनी चाहिए। x का गुणांक कौन नहीं है, b और c, तो यहां पर लिखेंगे bc माइनस bc। अब y है तो y का गुणांक बच्चों कौन है, b है, तो b नहीं होनी चाहिए, तो कौन, ac माइनस ac। फिर बच्चों a कहने का मतलब ये अचर पद है तो बच्चों c नहीं होनी चाहिए, तो ab माइनस a। ये बच्चों अब इसे क्रिया करने में बच्चों क्या करना है, अब 1 2 से भरना, 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस यही आपको बल दिया 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस ढंग से बच्चों जो निरूपित कर देना है, यही जो हमारा जो वैल्यू आता है ना बच्चों, ये हमारा वज्र गुणन विधि से हल करने का बच्चों ये सूत्र, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। खाली ये ध्यान देना ऊपर x तो नीचे x का गुणांक नहीं होना चाहिए, बाकी जो है ना जो सब कुल y तो नीचे y का गुणांक नहीं होना चाहिए। यहाँ अचर पद तो अचर पद को c से निरूपित किया जाता है तो c नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर शुरू में a नहीं होनी चाहिए, दूसरा में b नहीं होनी चाहिए और तीसरा में c नहीं होनी चाहिए। पहले x को लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे, फिर बच्चों अचर को लिखेंगे, यानी अचर ऊपर 1 लिखेंगे। यही तो मात्र बच्चों ध्यान देना है, और तो कुछ है हमारा। लेकिन सभी को जब तक बीजगणितीय रूप में जब तक नहीं दर्शाइएगा बच्चों, जब तक उसी क्रिया करना संभव नहीं है। बीजगणितीय रूप में तो कोई भी विधि से कहे, ग्राफीय विधि से कहे, प्रतिस्थापन विधि से कहे, विलोपन विधि से कहे, गुणन विधि से कहे, कोई भी विधि से जब बच्चों कहता है ना तो उसे बीजगणितीय रूप में हर हालत में दर्शाना है। ये मोटो, ये लक्ष्य। तो बच्चों कह रहा है बेंगलोर के एक बस स्टैंड में यदि हम 2 टिकट मलेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदते हैं तो निकालने क्या कह रहा है, बस स्टैंड से मलेश्वरम का किराया और यशवंतपुर का किराया निकाल। एक दो मलेश्वरम, तो यहाँ क्या बताए थे, जो निकालने का था है उसके आगे कुछ लगा दो, माना कि मलेश्वरम का किराया 100 रुपया है। एक टिकट का किराया 100 रुपया, एक टिकट का, माना कि मलेश्वरम का एक टिकट का किराया बच्चों 100 रुपया। अब यशवंतपुर का एक टिकट का किराया बच्चों हमारा 22 रुपया। यशवंतपुर की बात आया तो उसको बच्चों हम लोग ने 22 मान लिया, और मलेश्वरम, और ये इसी चीज को स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, बार बार कहते हैं स्टूडेंट कहां से स्टार्ट करें। जब किसी भी प्रकार की जो किसी से भी बात करना है तो डायरेक्ट बच्चों क्या करते हैं, डायरेक्ट जाके थोड़े फैक्ट बात करना चालू कर देते हैं, प्रणाम पाती करके, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके आप बात को स्टार्ट करते हैं। और जब उसी प्रकार से स्टार्ट करने का एक नियम है जो निकालने के लिए कहता है ना, ऊपर आगे माना की लगा दो और बस x मान लो, 2 को आया तो y मान लो, 3 को आया तो z मान लो, यही तो बच्चों भूल है। अब इसके बाद प्रश्न से बच्चों कहता है 2 टिकट, ये टिकट 2 टिकट, तो 2 टिकट कहां का, मलेश्वरम का, कहां का, मलेश्वरम का, तो बच्चों 2x 3 टिकट 3y, तो कुल मिलाकर बच्चों हमारा 46 समीकरण बच्चों हमारा ये। फिर फिर कहता है परंतु यदि हम 3 टिकट मलेश्वरम का, 3 टिकट मलेश्वरम का, 3x 5 टिकट यशवंतपुर का, 5y, तो कुल मिलाकर बच्चों 74, तो हमारा समीकरण क्या हो गया,
यानी 2x प्लस 3y बराबर बच्चों 46, फिर 3x प्लस 5y बराबर बच्चों 74। ये हमारा जो है ना इक्वेशन आ गया, इक्वेशन तैयार हो गए। तो ये बच्चों जब इक्वेशन जब हमारा आया तो अब इसे कौन विधि से कह रहा है, वज्र गुणन विधि से। क्यों, एक्सरसाइज 3.5 है, ये बच्चों वज्र गुणन विधि कहता है। तो यहाँ पर ये जो समीकरण माना हुआ है ना बच्चों, ये गलत है। इसको वज्र गुण विलोपन विधि से कहेगा तो ये सही है, प्रतिस्थापन विधि से कहेगा तो फिर समीकरण 1 से फिर 1 से बराबर निकालेंगे। ग्राफीय विधि से कहेगा तो मान सारणी तैयार करना पड़ेगा, लेकिन वज्र गुणन विधि है तो बच्चों यहां पर समीकरण नहीं मान सकते, एक लाना और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वज्र गुणन विधि क्या कहता है, दूसरे पक्ष में बच्चों क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। 46 को बच्चों उठाकर हम लोग जो है ना इस पक्ष में दे दिया, फिर पुनः 3 टिकट 3x 5 टिकट 5y कुल मिलाकर 74, यही तो खाली है 74 को बच्चों अब इस पक्ष में ले आया, -74 बराबर बच्चों 0। अब इसके बाद अब हल करने की नौबत आया, हल करने की बात आया तो बच्चों फिर वही बात, a1 समीकरण 1 वाला जो होगा सब 1 होगा, समीकरण 2 वाला होगा तो वो बच्चों 2 वाला होगा, x का जो गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद जो हुआ ना बच्चों तो वो हमारा c हुआ। तो a1 का मान 2, b1 का मान 3, c1 का मान -46, a1 b1 और बच्चों कितना c1। फिर बच्चों a2 बराबर 3, b2 बराबर 5, c2 बराबर बच्चों -74, a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 और बच्चों कौन आ गया, c2 आ गया। ये सारी की सारी चीज बच्चों हमारे पास उपलब्ध है, कुछ नहीं है, खाली x का गुणांक a, y का गुणांक b और अचर पद जो होता है ना बच्चों वो हमारा c होता है और वो c कहलाता है। तो बच्चों अब इसके बाद अब हमारा x बटा x आ गया। अब नीचे की बात आ गया तो किसको नहीं लिखे, x तो कहां से स्टार्ट नहीं होगा, a से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि x जो है ऊपर x a के गुणांक को बच्चों होता है तो नीचे b से स्टार्ट होता है, bc माइनस bc बाय तो बच्चों b तो b इसमें नहीं रहेगा, ca माइनस ca कहो या ac कहो, bc माइनस bc ac भी कर सकता है या बच्चों ca भी कर सकते हैं, उससे कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है। bc माइनस bc ca माइनस ca ओवर बटा, अब इसमें अचर है, अचर को c से निरूपित किया जाता है तो c बच्चों शामिल नहीं होनी चाहिए, ab माइनस ab। अब 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 इस ढंग से बच्चों जो है ना इसको भर दिया जाता है, 1 2 2 1 1 2 2 1 से बच्चों ये निरूपित कर दिया गया, ये दर्शा दिया गया वो जो है। अब इसके वैल्यू को बच्चों रखेंगे तो x अब b1 का मान बच्चों कितना है 3, c2 का मान बच्चों -74, माइनस b2 का मान बच्चों 5, c1 का मान बच्चों -46 बाय c1 का मान बच्चों -46, a2 का मान बच्चों 3, c2 का मान बच्चों -74, a1 का मान बच्चों 2, फिर 1 a1 का मान बच्चों a1 का मान 2 आ गया, b2 का मान बच्चों 5 आ गया, a2 का मान 3 आ गया, b1 का मान बच्चों 3 आ गया। a2 b1 यानी ये वैल्यू को बच्चों जो है ना ओवरली मान को बच्चों रख दिया हमने, x बटा 4 तिया 12 7 तिया 21 1 22 -222, फिर बच्चों माइनस गुने माइनस प्लस 6 25 30 520 और 3 बच्चों कितना 6 25 30 0 520 और 3 बच्चों 23, फिर बच्चों 22 छोटिया 18 4 तिया 12 1 13 -138 प्लस 4 दूनी 8 7 दूनी 14 1 बटा 5 दूनी 10 माइनस 3 तिया 9 बच्चों 1 बटा 222 और 230 है बच्चों, ये वो प्लस है वो माइनस तो हमारा घट जाएगा 230 में से 222 जाएगा तो बच्चों कितना होगा 8 22 और 8 बच्चों कितना 30, तो 203 x बराबर 8 y बराबर ये दोनों बच्चों जब घटेगा ये वो माइनस है वो प्लस तक घटेगा तो बच्चों कितना आ जाएगा 10, 1 बटा 10 में से 9 गया तो बच्चों 1, तो x बटा 8 बराबर 1 या y बटा 10 बराबर 1, ये कर दिया हल, x बराबर 8 y बराबर 1, y बराबर बच्चों 10, x का मान 8 आ गया और y का मान बच्चों कितना आ गया 10 आ गया। यही हमारा जो है इस ढंग से बच्चों वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए देखिए, ना तो इसमें गुना करना है ना तो x बराबर निकालना, अगर बनाने के लिए जिसको आ जाना तो लगेगा कि वज्र गुणन विधि हमारी आसान है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन ये लिखिए फिर x के गुणांक से मतलब है a1 b1 c1 और 1 क्या है समीकरण 1 में चल रहा है a b c लिखना है, समीकरण 1 से 1 वाला, समीकरण 2 में a b c लिखना है तो समीकरण 2 से बच्चों 2 वाला को दर्शाना है, x बटा x का मतलब a नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऊपर a है तो बच्चों ये खत्म हो गया, तो bc बाय ऊपर वाला b है तो b बच्चों इसमें नहीं होनी चाहिए, इसमें बच्चों अचर है तो इसमें c नहीं होनी चाहिए, यही तो मुझको रखना, ऊपर है तो बच्चों नीचे नहीं होनी चाहिए, क्यों मन में सोच सकता है ऊपर ए था नीचे ए था तो ये कुछ हो गया कट गया, ए था बी था ये जो भी यानी सब को लिख दिया एबीसी 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 सब को लिख दिया। अब लिखला के बाद का देखा भाई
तो ऊपरे भी ए, यहां भी और यहां बच्चों सी। अब ए कॉमन ले लिया तो ए वाला ए से कट गया, बी वाला बी से कट गया, सी वाला सी से कट गया। बस उस ढंग से भी आप सोच सकते हैं। याद करना वो आपकी बात है। जैसे में ए हमने लिखा ax, अब abc माइनस abc। अब ये जा y जो है बच्चों b वाला तो abc माइनस abc O1 यानी c वाला abc। अब बच्चों a कॉमन ले लिया तो a कट गया, b कॉमन ले लिया b कट गया, अब c कॉमन ले लिया c कट गया तो x bc माइनस bc y ac माइनस ac। अब 1 बच्चों अब ये जो वैल्यू आ गया हमारा जी ab माइनस ab। अब जो बचा 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस ये सूत्र हो गया। तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं बच्चों। जब गुणन विधि जब कहे विधि को फरिया दिया है तो आपको उस विधि से बनाना अनिवार्य है। यदि आप अलग विधि का इस्तेमाल करते हैं ना तो बच्चों उसे सही माना नहीं जाता है, वो बच्चों गलत हो जाती है। यहां पर बच्चों हमारा कह रहा है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। बच्चों p का मान निकालने के लिए कहता है, p का मान मालूम करने के लिए कहता है, जिसके लिए इसका अद्वितीय हल है, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है। तो बच्चों p का मान मालूम करें, p का मान पता लगाएं कब, जब इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कहने का मतलब बच्चों केवल एक हल। तो अद्वितीय हल कहता है तो यानी केवल एक हल, और अनेक हल बच्चों का अनेक हल भी कर सकता है, अद्वितीय हल भी कर सकता है, कोई हल नहीं कहेगा। तो बच्चों इसके लिए हमारा ये कंडीशन होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b। कब, जब केवल एक हल, केवल एक हल। आलेख की बात यदि आएगा तो बच्चों आलेख कैसा होनी चाहिए, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। निकाय की बात आएगा तो बच्चों इसे हम लोग संगत निकाय कहते हैं। कौन निकाय कहते हैं, संगत। एक कंडीशन है जब बच्चों कोई हल नहीं कहेगा तो उसके लिए शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर y1 बटा b2। कब, जब हमारा कोई हल ना हो तो इसका आलेख बच्चों समानांतर होती है और इसे बच्चों हम लोग असंगत निकाय कहते हैं। कौन निकाय, असंगत निकाय बच्चों कहा जाता है। और तीनों जब बच्चों बराबर हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जब तीनों के तीनों बच्चों बराबर होते हैं तो इसके हलों की संख्या अनेक हल होगा। अनेक हल होगा, कितना हल होगा, अनेक हल होगा जब तीनों का तीनों आपस में बराबर हो। और इसका आलेख बच्चों समपाती होता है। कैसा होता है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं समांतर, और इसको बोलते हैं बच्चों समपाती, और इसको कहा जाता है आश्रित निकाय। इतने तरह के बच्चों आपको पॉइंट आते हैं, इतने तरह का वैल्यू निकालने के लिए। कभी आलेख का देगा तो कभी नाम संग निकाय का देगा, कभी हल का देगा। तो अब यहां पर क्या कह रहा है, p के मान ज्ञात करें जब निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब केवल एक हल, यानी ये बच्चों शर्त लगेगा। तो इसके लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब इसमें ये अचर राशि इधर भी रहेगा तो भी चलेगा, अचर राशि उधर भी रहेगा तो भी बच्चों चलेगा। लेकिन यही ध्यान देना है कि जब समीकरण 1 में LHS में है तो समीकरण 2 में भी LHS में ही होनी चाहिए। समीकरण 1 में यदि RHS में है तो समीकरण 2 में भी बच्चों RHS ही होनी चाहिए। यही बच्चों इसमें ध्यान देना है। हमारा a1 का मान 4, b1 का मान 20, c1 का मान 8, a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान बच्चों 2। चूंकि इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल बच्चों, अद्वितीय हल की बात आया, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की बात, द्वितीय से लिखा है, अद्वितीय हल की बात बच्चों आया। तो जब अद्वितीय हल है यानी केवल एक हल, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। आलेख बच्चों प्रतिच्छेदी कहेगा तो भी हम लोग यही काम करेंगे। आलेख यदि निकाय संगत कहेगा तो भी बच्चों हम लोग यही काम करेंगे। यही बच्चों ध्यान देना है। a1 का मान 4, a2 का मान 2 नॉट इक्वल टू b1 का मान p या b2 का मान बच्चों 2। अब बच्चों क्रॉस अब गुना करेंगे हम लोग, जो है क्रॉस की गुना करने की बात आएगा हमारा। तो अब यहाँ पर 2p इज नॉट इक्वल टू 4 दूनी 8, यानी p इज नॉट इक्वल टू 8 बटा 2, 2 चौक 8, यानी p इज नॉट इक्वल टू बच्चों कितना 4। यही हमारा वैल्यू आएगा, p इज नॉट इक्वल टू 4। तो बच्चों जब इस निकाय का हमारा अद्वितीय हल होगा, यानी जब बच्चों केवल एक हल होंगे ना, तो उसके लिए हमारा कंडीशन जो शर्त होता है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, अब उस पर रखकर बच्चों जो है ना हम लोग क्रिया करेंगे, वही हमारी वैल्यू आ जाएगा। यहां पर बच्चों हमारा जो है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब यहां पर बच्चों अनेक हल का है, फिर वही बात
वहां पर अद्वितीय हल करा था, तो नॉट इक्वल टू लगा था a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। बच्चों यहां पर अनेक हल कह रहा है, तो अनेक हल कब होता है, जब ये तीनों का तीनों बच्चों आपस में बराबर होता है। तो फिर वही बात a1 b1 c1, तब बच्चों a1 का मान k, क्योंकि x के गुणांक को कहा गया, b1 का मान 3, c1 का मान माइनस k माइनस बच्चों 3। अब ये माइनस इंटू k माइनस 3 आ गया, तो माइनस से बच्चों गुना भी कर दे सकते हैं, तो बच्चों हमारा माइनस k प्लस 3 आ गया। ये बच्चों c1 का वैल्यू आ गया। a2 का मान बच्चों 12, b2 का मान बच्चों k और c2 का मान बच्चों माइनस। तो a1 b1 c1 a2 b2 और c2 बच्चों ये सब का सब बच्चों उपलब्ध हो गया हमारा। अब क्या देखा गया, अब क्या कह रहा है, कैसा हल होनी चाहिए, इसका अनेक हल होनी चाहिए, क्योंकि इसका अनेक हल है। तो बच्चों जब अनेक हल की बात करता है ना, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर बच्चों c1 बटा c2, यानी ये तीनों का तीनों बच्चों आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। कब, जब बच्चों अनेक हल की बात आता है तब। तो बच्चों a1 का मान k, a2 का मान 12, b1 का मान 3, b2 का मान k, c1 का मान माइनस k प्लस 3, c2 का मान बच्चों माइनस k। अब यहां पर बच्चों जो है ना, एक चीज देखिए, ये माइनस माइनस प्लस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि माइनस यहां पर गुना में नहीं है। हाँ, अगर इसको उतारते हैं, अगर इसी को आने देते हैं, तो बच्चों माइनस k माइनस 3 चलेगा, तब यहां पर ये बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अब क्या करता है, अब ये दोनों को बच्चों बराबर कर दिया, k बटा 12 बराबर 3 बटा k, क्रॉस गुना करेंगे, k स्क्वायर बराबर 12 3 36, k बराबर अंदर रूट 36, आगे प्लस माइनस k बराबर प्लस माइनस बच्चों कितना 6 आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर बच्चों अब हमारा जो वैल्यू जो आएगा ना, यहां पर हमारी जो मान आया ना, तो यहां पर बच्चों हमारा जो है k बराबर प्लस माइनस 6 आ गया। अब ये दोनों को बच्चों रख कर यदि हम लोग क्रिया करते हैं, तो ये दोनों को भी बच्चों रख कर क्रिया कर सकते हैं। 3 बटा k बराबर k माइनस 3 बटा k, तो k और k बच्चों क्या हो गया, कट गया, तो 3 बराबर k माइनस 3, तो 3 प्लस 3 बराबर k, तो k बराबर बच्चों 3 और 3 बच्चों कितना 6 आ गया। ये दोनों को बच्चों रख कर क्रिया किया, तो हमारा k बराबर 6 आ गया। तो हल क्या होता है, जो कि दोनों को संतुष्ट करे। तो दोनों में कौन मिल रहा है, अगर ये जो प्लस माइनस 6 आता या आपको ये दोनों को लेकर बच्चों क्रिया किया, फिर ये दोनों को लेकर क्रिया किया, फिर ये दोनों को भी बच्चों लेकर क्रिया करेंगे, तो फिर वहां पर देखेंगे कि k का मान हमारा आया क्या, तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, और यदि भी तीनों में जो बच्चों उभयनिष्ठ होंगे ना, और वो मान जो है ना इस समीकरण बच्चों हल होगा। तो यहां पर दोनों में उभयनिष्ठ k बराबर 6, दोनों में उभयनिष्ठ k बराबर बच्चों हमारा 6 है, इसलिए k का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही हमारी मान है। तो कहीं पर किसी भी प्रकार के प्रश्न में जब बच्चों अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है ये तीनों का तीनों आपस में बराबर करके आप उसे हल करें, और ये हल करके अगर ये आया तो यही मान नहीं होंगे, क्योंकि प्लस माइनस 6 बच्चों जब दोनों लिख दीजिएगा ना तो वो गलत हो जाएंगे। कम से कम एक और निकाल के देख लो, उसको तुम्हारा क्या होता है, ना होता है तो इसको भी ये दोनों को भी रख कर क्रिया करके देख लेगा, तो बच्चों उससे भी क्रिया करिएगा, तो हो सकता है k बराबर 6 आएगा ही आएगा ही वो, और वो हो सकता है अलग मान आवे। तो ये तीनों में जो उभयनिष्ठ होंगे ना, और वो मान बच्चों कहलाता है, और वो रियली में हमारा हल कहलाता है। इसमें यही चीज बच्चों ध्यान देना है। प्रश्नों की संख्या 3.6 में बच्चों 17 18 19 ये 3 को प्रश्न बच्चों पढ़ना है। इसमें कोई विधि नहीं है, आपकी मर्जी, जौन विधि से आपको बनाना है उस विधि से बना सकते हैं। और जब चैप्टर को यदि हटा दें, अगर उसे सोल्व करने के लिए बच्चों जब टेबल कहता है ना, तो आप किसी भी विधि से बनाइएगा, तो वह बच्चों 100% जो है ना वो बच्चों सही होते हैं। अब यहां पर इसे हल करने की बात है बच्चों, 2 बटा x प्लस 3 बटा y बराबर 13 समीकरण 1, 5 बटा x माइनस 4 बटा y बराबर बच्चों माइनस 2 बच्चों समीकरण 2। अब इसे हल करने के लिए विलोपन विधि से यदि चलते हैं, तो फिर वही बात, हमें एक को खत्म करना होगा, या तो y को खत्म करो या तो x को खत्म करो। अब बराबर करने का बच्चों वही नियम कभी ये नहीं कि भिन्न के रूप में है, हर में अगर अचर राशि रहता तो बच्चों हरों का लसा लेते, लेकिन हर में अगर चर राशि है और वह 2 चर वाला समीकरण है, तो उसे हरों का लसा लेकर बच्चों नहीं बनाया जाता है। अगर एक चर वाले रहते तो बच्चों हरों का लसा लिया जाता। इस चीज को भी ध्यान देना है। आपको कोई भी काम करने के पहले एक पॉइंट होता है, उस चीज को आपको समझना होगा। इसलिए मेन पॉइंट यही है, हर में यदि अचर राशि है तो हरों का लसा लेते, क्योंकि भिन्न के रूप में है। लेकिन यहां पर हर में बच्चों चर राशि है, लेकिन वह भी 2 को चर राशि है, इसलिए हरों का लसा लेकर नहीं बनाया जाएगा। एक भिन्न के रूप में आता और एक चर वाला रहता तो बच्चों हरों का लसा लिया जाता।
तो इस चीज को बच्चों इसमें मेन पॉइंट यही है। तो अब यहाँ पर बच्चों हर तो दोनों का दोनों आपस में समान है, यहाँ पर बच्चों बाई है, यहाँ पर भी हमारा बाई है, हर बच्चों समान है। अब अंश को बराबर करने के लिए बच्चों चला, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बच्चों कितना है 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बच्चों 4 है। तो बच्चों इसमें हम लोग 4 से गुना कर दिया और इसमें बच्चों हम लोग 3 से गुना कर दिया। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में बच्चों कैसे 3 से गुना कर दिया। समीकरण 1 गुना 4। अब बच्चों देख रहा है कि अब इसे हम लोग जोड़ का काम करें कि घटाव का काम करें। तो बच्चों यहाँ पर ये देखिए, ये बच्चों एगो प्लस में है और एगो बच्चों हमारा क्या चीज में है माइनस में है। तो बच्चों एक हमारा प्लस में है, एगो प्लस आ रहा है, तो हमको कुछ जानी चाहिए माइनस, और खुद एगो प्लस और एगो माइनस आ रहा है, तो खुद तो लड़ाई हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एगो पॉजिटिव है और एगो क्या है नेगेटिव है। तो बच्चों लड़ाई होना कंफर्म है, और जब लड़ाई हो गई तो उसके लिए प्लस को याद करते हैं, माइनस को याद नहीं करते हैं। और लड़ाना यानी लड़ाई की बात तब होती है बच्चों जब एगो होने से प्लस आया तो दूसरा का अगर माइनस है, लड़ाई होगी, खत्म अपने आप हो जाएगा। लेकिन वो भी प्लस और इधर से जा रहा है वो भी प्लस, दोनों एक जाति का, दोनों पॉजिटिव ही है। और चलो रुको रुको रुको, माइनस वाला को बोला, तो माइनस वाला का काम है लड़ा देना, और ने से भी माइनस और ए भी से भी माइनस, लड़ेगा यार, दोनों तो एक जैसे है। अच्छा बोला हूं माइनस वाला को, यही काम होता है यार। तो पहला टारगेट बराबर करो, बराबर करने के लिए गुना को बुलाओ, और चिन्ह को बदलना है तो पूरी मैथ में माइनस को बुलाओ। यही कॉन्सेप्ट पर बच्चों चलता है। -2 गुना 4 से, तो बच्चों 4 दूनी 8/1, 4 तिया 12/22, 13 चौक 52, 3 से 5 तिया 15/1, 4 तिया 12/22, 3 दूनी 6, 12/22, 12/22 बच्चों कट गया। अब हर में यहाँ भी x, यहाँ भी x, तब 15 और 8 बच्चों कितना 23, 23/x, 52 में से 6 किया तब बच्चों 46, क्रॉस गुना करेंगे 46 x बराबर 23, तब बच्चों x बराबर हमारा 23/46, 3 दूनी 46, तब बच्चों x का मान हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ये जो x का जो बच्चों वैल्यू आया ना, इस x के मान को अब समीकरण 1 में या समीकरण 2 में बच्चों हम लोग करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो बच्चों हमारा 2/x 3/22 बराबर 13, तो 2 भागा x, तो x का मान कितना आया 1/2 प्लस 3/22 बराबर 13, भागा का चिन्ह गुना में 2 ऊपर 1 नीचे, 3/22 बराबर 13, 2 गुने 2 2 दूनी 4, 3/22 बराबर 13, 4 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 13 - 4, तो 3/22, 13 में से 4 गया तो 9, तो 9/22 बराबर 3, तो 22 बराबर 3/9, 3 तिया बच्चों 1/, कितना आ गया 3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर हमारा x का मान 1/2 और y का मान बच्चों 1/, कितना 3। यही बच्चों तरीका है हल करने का। विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है बराबर करो, बराबर करने की बात है तो मैथ का रूल है गुना करना, बराबर तो गुना, चिन्ह को बदलना तो माइनस, यही दो गुण है। इसी पर बच्चों पूरी की पूरी मैथ, पूरी की पूरी मैथ का आपको इसी चीज पर, और इसी चीज को बच्चों समझ नहीं पाता है स्टूडेंट। इस प्रकार के हमारे प्रश्न और इसको भी बच्चों हल करने के लिए कहता है। तो हल करने के लिए फिर बच्चों वही बात, आपको कोई देखते हैं क्या भिन्न के रूप में है तो हाँ, हर समान है तो हाँ, इसमें भी हर में y-2 है, इसमें भी बच्चों हर में y-2 है, तो हर तो बच्चों खुद समान है ही है। तो अब बात आ गई अंश का, तो यहाँ पर बच्चों 1 है और यहाँ पर 3 है, तो बच्चों इसमें 3 से गुना करेंगे और इसमें बच्चों 1 से गुना करेंगे, क्योंकि पूरी मैथ जाति का रूल है, पूरी मैथ का नियम है कि बच्चों जब हल करने की बात आवे, हल करने की नौबत आए, तो उसके लिए किसी न किसी को बच्चों जो है ना उसे समान किया जाता है, इक्वल किया जाता है, और जब तक इक्वल नहीं करिएगा आगे काम हो भी नहीं करेगा। और इक्वल करने के लिए मात्र गुना किया जाता है, जिसको इक्वल करना है एक दूसरे में गुना कर दो, बस वो इक्वल हो जाएगा। कोई भी 1000 को अगर 2000 लाना है तो 1000 में 2000 से या 2000 में 1000 से गुना कर दो, एक दूसरे को गुना कर दो, हमेशा 100% है कि वो आपस में बराबर हैं। तो बच्चों अब बात आ गई समीकरण 1 गुना 3। अब बात आ गई बच्चों अब जोड़ का काम होगा कि घटाव का। तो देखेंगे उन्नीस से कोची में आ रहा है प्लस में, इनने से कोची में जा रहा है माइनस में, खुद दोनों अलग है, चला लड़ जाएगा, यही तो ध्यान देना, खुद लड़ जाएगा तो खुद लड़ ही रहा है तो काहेला हम माइनस को बुलावेंगे, जब ना लड़ता है ना माइनस को बुलाते हैं। और लड़ता कब है मैथवा में, जब एक उन्नीस से आ रहा है प्लस और इनमें से आ रहा है माइनस, तो दोनों का भिड़ंत हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो बच्चों यही मैथ का रूल है। तो बच्चों समीकरण 1 गुने 3 प्लस 2 गुना 3 से 5 तिया 15/x माइनस 1, 3/y माइनस 2, 3 दूनी 6, 1 से 6/x माइनस 1, 3/y माइनस 2 बच्चों 1, अब 3/y माइनस 2, 3/y माइनस 2 बच्चों कर दिया। अब हर में बच्चों x माइनस 1 है, यहाँ भी बच्चों x माइनस 1 है, हर बच्चों समान है, तो अंश को खाली जोड़ घटाव कर देना, हर प्लस और की कोई
की जरूरत नहीं है। 15 और 6 बच्चों 21 हो जाएगा, 21 बटा x माइनस 1, 6 या 1 7 हो गया, 7 इंटू x माइनस 1 बराबर 21। तो बच्चों 7 21, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो बच्चों x बराबर 3 प्लस 1, तो बच्चों x बराबर 3 और ये कितना हो गया 4। अब यहाँ पर x का मान बच्चों 4 आ गया। अब यहाँ पर ये जो x का मान आया ना, इसके x के मान को बच्चों समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर बच्चों 5 बटा x माइनस 1 और 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, तब 5 बटा x की जगह पर 4 माइनस 1 बच्चों 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2, 5 बटा 4 में से गया 3 और 1 बटा y माइनस 2 बराबर 2। तो बच्चों अब इसको उस तरह बच्चों लिख दिया, 1 बटा y माइनस 2, 2 माइनस 5 बटा 3 और 1 बटा y माइनस 2 भिन्न के रूप में हरों का लसा ले लिया, 3 दूनी 6 माइनस 5, 1 बटा y माइनस 2, 6 में से 5 गया 1 बटा 3, क्रॉस गुना कर दिया y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 प्लस 2, तब y बराबर 3 और 2 बच्चों कितना 5। तो इसलिए हमारा x का मान बच्चों 4 आ गया और y का मान बच्चों कितना आ गया 5। यही 4 और 5 जो है ना बच्चों हमारी मान। तो विलोपन विधि से इस ढंग से हल किया जाता है। कितने आपको इसको मान कर बनाते हैं क्या भाई, तो 1 बटा x माइनस 1 बराबर कोई a मान लेते हैं और 1 बटा y माइनस 2 बराबर b मान लेते हैं, क्योंकि देखते हैं दोनों में एक ही चीज है। तो 5a प्लस b बराबर 2, फिर 6a माइनस 3b बराबर बच्चों 1, एरा समीकरण 3 और एरा समीकरण 4 मानते हैं। अब ये दोनों को बच्चों हल करते हैं तो उस ढंग से भी बच्चों आप बना सकते हैं। एरा में 3 से गुना कर दिया, एरा 1 से गुना कर दिया, अब बच्चों 3 से गुना करके फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो खुद लड़ ही रहा है। काहे खुद लड़ रहा है? क्योंकि वो जिसको बराबर किया वो एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो जब बच्चों खुद जब लड़ रहा है तो हमें घटाने की क्या जरूरत है, हम लोग बच्चों सीधे जोड़ देंगे, खुद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब खुद नहीं लड़ रहा है तो मैथ में माइनस को याद करते हैं, क्योंकि माइनस में लड़ाने की क्षमता होता है और जब तक लड़ाइएगा नहीं, जब तक खत्म नहीं होगा। यही पूरी मैथ का क्या समाज का रूल है। बच्चों एक्सरसाइज 3.6 का उदाहरण का प्रश्न संख्या 19, करा एक नाव 10 घंटे में धारा की प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। निकालने क्या कर रहा है, धारा की चाल तथा नाव की चाल। निकालने क्या कर रहा है बच्चों, धारा की चाल और नाव की चाल बच्चों निकालने के लिए कर रहा है कि धारा की चाल और नाव की चाल बच्चों क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि नहीं कुछ समझ में आवे तो बच्चों एक ही मोटो होती है कि जिसको निकालने के लिए कहता है ना बच्चों उसे हमेशा मान लें, जिसको भी निकालने के लिए कहा जाए। तो निकालने कह रहा है हमारा धारा की चाल और नाव की चाल बच्चों, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि माना की नाव की चाल। अब भले धारा की चाल को भी मान सकते हैं, नाव की चाल को भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी। माना कि नाव की चाल बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि चाल का मतलब बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में यहां से किलोमीटर उठाया तो दूरी को किलोमीटर तक किलोमीटर में ले लिया और समय बच्चों घंटे में है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। अगर मीटर रहता दूरी तो मीटर लेते, समय मिनट रहता तो मीटर प्रति मिनट करते। दूरी मीटर है, समय मिनट में रहता तो मीटर प्रति मिनट, यानी दूरी के मात्रक को ले ले और दूरी के मात्रक को ले ले और समय के मात्रक को ले ले, उसी को यहाँ पर बच्चों लिख दिया जाता है उसी रूप में जो है। तो ये तो बच्चों जो निकालने के लिए कहा गया उसको हम लोग ने मान लिया। अब क्या कर रहा है, नाव जो जाती है ये धारा के प्रतिकूल जब बच्चों जाएगा तो प्रतिकूल कहने का मतलब मैथ में क्या होता है, माइनस होता है। यही तो है, माइनस और प्लस का बच्चों वाली काम है। तो मैथ में प्रतिकूल का मतलब माइनस और अनुकूल का मतलब बच्चों होता है प्लस। बोलिएगा ना तो देखिएगा विरोधाभासा उत्पन्न होगा, विरोध लगेगा तो यानी वो माइनस है, सिंपल है तो बच्चों वो प्लस है। यही दुनिया का रीति है। तो बच्चों उसकी नाम को भी देखते हुए नाम को रिपीट करिएगा, आपको ज्यादा जो उठान लगेगा और वो माइनस है, सिंपल रहेगा और वो प्लस है। प्रतिकूल और अनुकूल, प्रतिकूल अनुकूल, अनुकूल कहने का मतलब बच्चों साथ साथ होता है और मैथ की भाषा में उसको भी प्लस कहा जाता है। तो बच्चों धारा की प्रतिकूल नाम की चाल, तो जब बच्चों प्रतिकूल जाएगा तो कमी होगा, तब कमी के लिए मैथ में माइनस होता है। और बच्चों धारा के अनुकूल नाम की चाल, बच्चों अनुकूल की बात आता है तो उसके लिए मैथ में हमेशा प्लस होता है। पूरी मैथ कहता है कि जब बच्चों अनुकूल की बात आए ना तो उसके लिए प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करो और प्रतिकूल की बात आए ना बच्चों तो उसके लिए माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करो। अब फिर बच्चों प्रश्न सीखा हम लोग चलते हैं। तो क्या है, 10 घंटा लगता है कब, धारा के प्रतिकूल के किलोमीटर 30 किलोमीटर। तो बच्चों ये जब 30 है तो ये क्या है, प्रतिकूल है, तो नीचे चाल भी बच्चों हमारा किसका चाहिए, प्रतिकूल का चाहिए, यानी 30 बटा प्रतिकूल तब बच्चों पहुंचे x माइनस वाई, 30 बटा x माइनस वाई। और बच्चों अनुकूल हमारा गया तो 44, तब बच्चों 44 बटा x प्लस वाई।
अनुकूल गया तो प्रतिकूल, तो जब बच्चों ऊपर दूरी हमारा प्रतिकूल का है तो नीचे चाल भी जो हमारा प्रतिकूल का होगा। ऊपर दूरी हमारा अनुकूल का है तो नीचे चाल भी बच्चों हमारा अनुकूल का होगा। तो वही 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई, तो कुल मिलाकर बच्चों 1 घंटा हो गया, तो कुल मिलाकर 10 घंटा। बच्चों समीकरण 1 हमारा फिर 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10। फिर बच्चों 13 घंटे में होगा 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 बटा x माइनस वाई, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। ये दूरी बच्चों जब प्रतिकूल का है तो नीचे ऊपर दूरी प्रतिकूल तो नीचे चाल भी बच्चों प्रतिकूल, तो वो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल। फिर बच्चों 55 बटा अनुकूल जा रहा है 55 बटा x प्लस वाई, तो कुल मिलाकर बच्चों 1 घंटा लग रहा है 13 घंटा। तो बच्चों समीकरण हमारा 2 हो गया। अब ये दो चर वाले बच्चों जब रैखिक समीकरण हमारा तैयार हो गया, अब ये दोनों समीकरण को बच्चों फिर हल करेंगे। हल करने के लिए फिर बात वही अब यहाँ पर देखेंगे। अब नीचे ऊपर कुछ तो बड़े मान आते हैं ना, तो वहां पर कुछ ध्यान दीजिए कि हम ये नहीं कि इसमें 55 से गुना कर दिया, 44 से गुना कर दिया। आप देखिए कि आपका दोनों में उभयनिष्ठ क्या है बच्चों, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हमारा 11 होगा, क्योंकि 11 गुने 4 और 11 गुने बच्चों कितना 5, तो 11 गुने 4 11 गुने 5, तो 11 तो बच्चों दोनों में शामिल है ही है। तो शामिल कौन नहीं है, उभयनिष्ठ कौन नहीं है, 4 और 5। तो बच्चों 13 में 5 से गुना कर देंगे और 13 में बच्चों कैसे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। वो भी तरीका है। और नहीं तो इसको यदि आप बच्चों देखते हैं तो अगर 30 में अगर जाइएगा तो हमारा 3 गुने 10 लिखाएगा, और 40 में बच्चों जाइएगा तो 4 गुने 10 लिखाएगा। तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 10 है, तो बच्चों 3 और 4, तो इसमें बच्चों 4 से और इसमें बच्चों 3 से। आपको अब आप अपने खुद सोचिए कि इसको हमें गुना करना आसान है कि इसमें गुना करना आसान है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे बच्चों वो 100% सही होगा। तो इसमें बच्चों 4 से और इसमें बच्चों कैसे 3 से। तो हमारा समीकरण 1 गुने 4, अब माइनस किसको बराबर किया, तो बच्चों इसको बराबर कर रहे हैं, क्योंकि ये 0 0 तो दोनों में उभयनिष्ठ है, 4 और 3 है, इसमें 4 से और इसमें बच्चों 3 से। तब जिसको बराबर कर रहे हैं और वो इनमें से भी प्लस आ रहा है और ये भी प्लस आ रहा है, लड़ाई होगा नहीं ना होगा। और हमें लड़ाई करना है, तो लड़ाई कब होता है, जब ये प्लस आ रहा है तो ये माइनस जाएगा इनमें से, तब लड़ाई होगा। और दोनों प्लस जाएगा तो लड़ाई नहीं होगा, और जब लड़ाई नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। समाज का ये समाज का ये नियम है, लड़ाई होते रहनी चाहिए ताकि लोगों का मोहल्ला में मजा आता है, अगल बगल वाले पड़ोसिया का मजा आता है, लेकिन शांतिपूर्वक वो रहेगा ना तो उसको मजा नहीं आता है। इसलिए यही लड़ाई की गुण, लड़ने की गुण किसमें होता है, चिन्ह बदलने का क्षमता किसमें होता है, तो माइनस में होता है। इसलिए बच्चों हम लोग माइनस को याद करेंगे। समीकरण 1 गुने 4 माइनस 2 गुने। अब बच्चों गुना करेंगे। अब हम लोग अब यहां पर गुना करेंगे तो 4 से 30 24 से बच्चों x माइनस वाई 176 416 416 117 x प्लस वाई बराबर 1040। 3 से बच्चों चलेंगे तो 120 बटा x माइनस वाई प्लस 165 बटा x प्लस वाई बराबर 33 तो बच्चों अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। क्योंकि कौची का काम किया है बच्चों, घटाव का काम किया है। तो जैसे ही बच्चों घटाव का काम करिएगा ना तो हमेशा समीकरण 1 में समीकरण 2 निचला जो चिन्ह होता है ना बच्चों वो बदल जाता है। तो ये आती दोनों का दोनों बच्चों कट गया, 176 में से 165 गया, 11 बटा x प्लस वाई, 40 में से 39 गया 1, तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 11। समीकरण बच्चों कितना आ गया 3। अब यहाँ पर x प्लस वाई बराबर बच्चों 11 आया, तो x प्लस वाई का जो मान आया ना उसके मान को बच्चों समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई का मान 11 बराबर 10, 11 × 44, 4 को बच्चों उस तरफ फेंक दिया, 30 माइनस x वाई बराबर 10 माइनस 4, यानी 10 में 4 गया 6 × x माइनस वाई बराबर 30, 6 × 30। तो बच्चों फिर यहाँ पर हमारी वैल्यू जो आया x माइनस वाई बराबर बच्चों 5। समीकरण कितना 4। अब बच्चों ये समीकरण 3 और 4 जो हमारा रेडी आया ना, इस समीकरण 3 और 4 को बच्चों अब हम लोग हल करेंगे। समीकरण 3 जोड़ 4, तो बच्चों x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5, वाई बच्चों कट गया, 2x 11 5 16, x बराबर 16 बटा 2, 2 बटी 16 बच्चों 8 आ गया। अब यहाँ पर x का जो मान आया ना, इसके x के मान को समीकरण 3 में बच्चों रख देते हैं। 3 में x का मान रखने पर बच्चों x प्लस वाई बराबर 11, 8 प्लस वाई बराबर 11, y बराबर 11 माइनस 8, 11 में से 8 गया तो बच्चों कितना 3। तो x का मान 8 आ गया और y का मान बच्चों हमारा 3 आ गया। तो x किसको माने हैं नाग की चाल को, इसलिए नाग की चाल बच्चों हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसलिए धारा की चाल बच्चों, तो धारा की चाल हमारा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बच्चों हमारी जो है ना ये वैल्यू आ जाएगी।
तो कहीं पर भी जब बच्चों दो चर वाले जब बच्चों रैखिक समीकरण होंगे ना, तो उसे हल करने का बच्चों नियम है कि आपको नाग धारा की चाल और नाग की चाल जो है ना, इसको बच्चों हम लोग ने माना कि नाग की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों धारा के प्रतिकूल चलेंगे और धारा के अनुकूल चलेंगे, तो जब बच्चों प्रतिकूल चला जाता है ना, तो हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और अनुकूल चला जाता है ना बच्चों, तो हमेशा प्लस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। इस ढंग से बच्चों पूरी एक्सरसाइज का हमारा एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.7 तक हमारी जो चैप्टर है, उसमें आपको जो उदाहरण जितने भी थे ना बच्चों, ये हमने पूरी की पूरी सॉल्व कर दिया। आपकी उदाहरण को इसलिए हम सोल्व कर रहे हैं क्योंकि उदाहरण के भी प्रश्न जो बच्चों है ना, बोर्ड में पूछा जाता है और बनाया हुआ है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट है, आप देख कर बच्चों आपको समझ में आना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उदाहरण को भी पूरी की पूरी सोल्व किए हैं। अब आपको एक्सरसाइज 3.1 को एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बच्चों अब सोल्व करेंगे, और उसी वीडियो एक्सरसाइज 3.1 का सोल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का सोल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज 3.3 का सोल्व करेंगे, और आपके पास पहुंचाएंगे ये रिवीजन करने के लिए। ये बच्चे मैथ की रिवीजन चाहिए, फेयर तो रहता है, काफी में पहले रहता था, अदर सब्जेक्ट का बच्चों को ज्यादा मजबूत रहता है, मैथ वीक रहता है। रहने का कारण यह है कि अदर सब्जेक्ट फेयर से बच्चे को कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि फेयर को देखकर आपको याद कर लीजिएगा, लेकिन मैथ को बच्चों याद नहीं किया जाता है। और अगर यदि आप डाउट में हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, फिर आप एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज हम डालेंगे, और अगर यदि आपको समस्या आया तो रिवीजन के लिए आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत मस्त है, इतनी जरूरत जिसकी आपको पता नहीं है, एक बार चूर कर देखने की कोशिश करें, बहुत बेनिफिट आएंगे बच्चों।